नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको सुबह सुबह मोर या बोर का पंख दिख जाए तो समझें अब जल्द आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। देखिए, मोर से लेकर मोर पंख तक दोनों ही इंसान की जिंदगी में काफी शुभ माने जाते हैं। पहला, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और दूसरा, ये भगवान कार्तिकेय का वाहन भी है। वैसे तो मेरे प्रिय साथियों, मोर का दिखना काफी दुर्लभ हो गया है। शहरों में तो ये मुश्किल से देखने को मिलता है, गांव में ये आसानी से दिख भी जाते हैं, खासकर हमारे राजस्थान में। देखिए, जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत इनके पंख भी है। हमारे देवी देवताओं जैसे मां सरस्वती, श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी, इंद्र देवी, कार्तिकेय और श्री गणेश, इन सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। आपने देखा होगा कि पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा मोर पंख की कलम बनाकर बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। तो आइए जानते हैं आपकी किस्मत के दरवाजे इस पंख के द्वारा कैसे खुल सकते हैं। पहला, अगर आपको सुबह बोर या बोर पंख दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका पूरा दिन शुभ जाएगा, साथ ही शुभ समाचार जल्द मिलेंगे। दूसरा, ऑफिस जाते समय आपको मोर पंख दिख जाए तो लंबे समय से रुके हुए काम पूर्ण होंगे, स्पेशली सरकारी काम। अगर राह चलते मोर पंख दिख जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं करें, उठाकर साफ करके अपने ऑफिस की दीवार या घर के पूर्व दिशा में लगा दीजिए, इसमें घर में बरकत आएगी। अगर आपको उड़ता हुआ मोर दिख जाए तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले हैं और वीजा की समस्या आपकी साकार होने वाली है। अक्सर नाचता हुआ मोर आसानी से नजर नहीं आते हैं, अगर दिख जाए तो यह हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत देते हैं। नाचता हुआ मोर भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत कराता है, आपको अवेयर करता है। वही दूसरी ओर यह भी संकेत देता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया आने वाला है। अगर अचानक से मोर आपके घर आ जाए या मोर की आवाज, मेरे प्रिय साथियों, मोर की आवाज अगर आपको सुबह सुबह सुनाई दे जाए तो घर में जल्द ही नया मेहमान आएगा, शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं। कहीं आपको मरा हुआ मोर नजर आ जाए तो आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। अगर सपने में मोर पंख फैलाए हुए नजर आ जाए तो जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो जल्द पूरा होने वाला है। अगर आपको सुबह सुबह मोर की आवाज सुनाई दे और मोर दिख भी जाए तो परिवारजनों में खुशहाली आएगी। और आइए जानते हैं मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय जो चमत्कार ला सकते हैं। अगर किसी को सपने में भूत प्रेत नजर आते हैं या उसे हमेशा एक अज्ञात भय रहता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसके सिरहाने जहां पर सोता है तकिए के आसपास इस पंख को रख देने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग, ग्रहण दोष, विष दोष, श्रापित और पितृ दोष है तो व्यक्ति को रात को सोते समय 7 मोर के पंख सिरहाने पर एक कोई भी कांच के बर्तन में डालकर रख दें, इससे इस दोष के प्रभाव कम हो जाएंगे। मोर पंख घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और किसी की नजर हो तो वो नष्ट हो जाती है। और ओम द्वारपालाय नमः जागृत स्थापये स्वाहा, इस मंत्र का 11 बार जाप कर दीजिए मोर पंख लगाते समय। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, किसी मंदिर में जाकर राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगा दीजिए और 40 दिन बाद इसे वापस घर ले आए और तिजोरी में रख दें और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन यह प्रयोग इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका मोर पंख कहां गया ये बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन जो मोर पंख मिल जाए उसे अपना समझ कर ले आए, काम बन जाएगा। आजकल छोटे बच्चों में नजर बहुत जल्दी लगती है, तो उससे बचने के लिए मोर पंख को एक चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना या बाजू में लगाना या अपने पर्स और वॉलेट में रखने से यह शक्ति जागृत होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और मोर पंख को किताबों के बीच में रखते हैं या फिर अपनी टेबल के ऊपर मोर पंख रख देते हैं किसी कांच के गुलदस्ते में, तो याददाश्त तेज होती है, मन एकाग्रचित होता है और मेहनत का पूर्ण फल मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा व्यस्त भी रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।